श्री सद्गुरु मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणा बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इस पावन स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं। अभी पाठ्य प्रवचन में अभी का प्रसंग हो गया है ध्यान योग। ध्यान भी एक ऐसा शब्द है ना, हर जगह जुड़ जाता है। जो बच्चा ध्यान से पढ़ता है वही कुछ बन पाता है। कि बात सही है कि नहीं? जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा, पैसा खर्च करेगा, बाबा कुछ नहीं कर पाएगा। अपने नहीं सुन पावे कि बगले में बाबा नहीं सुन पावे। कैसे स्पष्ट कहियो, बताओ। आपके बगले के पूर्णिया जिला के एक सज्जन को नाम नहीं ले रहा हूं, एगो बेटा है, 4 गो बेटी। बेटा को पढ़ाया दिल्ली में रख करके, जैसे मांगता खर्च देते गया। एक लौता बेटा ज्यादा लड़वान होता है। आज 4 बेटी को पढ़ाया पूर्णिया जिला में। बेटी सब विचार कर ली, पिताजी एगो बेटा है बेसी मानते हैं, हम लोग 4 बेटी कम मान रहे हैं। पढ़ो मन लगा कुछ नहीं कर पाएगी। बेटी सब पढ़ी मन लगा करके 2 बेटी मास्टर बन गई, एक बेटी डॉक्टर बन गई। अब बेटवा 10-15 साल पढ़ा दिल्ली में रह करके और कुछ हो नहीं कर पाया। खाली फुटान नहीं किया साथी संग में, कुछ नहीं बन कर पाया। फिर आगे वापस यही है, ध्यान से नहीं पढ़ा। बच्चे को मास्टर की बात पर ध्यान रखना पड़ता है, मास्टर को भी बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है, गार्जियन को भी बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है सही आगे बढ़ रहा है कि नहीं। और गार्जियन के बातों पर भी बच्चे को ध्यान रखना पड़ा, तभी बढ़ पाएगा आगे। ये बात सही है कि नहीं? जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़े कुछ नहीं कर पाएगा। एक माँ रोटी बनाती है ना,
और ध्यान और जगह चला जाए तो रोटी जला देगी। सब्जी बना रही है और ध्यान और जगह चला जाए तो नमक देगी दोहरा कर या अनोनो छोड़ देगी। सब्जी बनाना होता ध्यान से, रोटी बनानी होती ध्यान से। दूध चढ़ा दिए हैं, गैस खोल दिए हैं चूल्हा पर, उधर झाड़ू दे रही है, लेकिन ध्यान है दूधवे पर। अगर ध्यान दूध से हट जाए दूधवा उफन करके सब बर्बाद हो जाएगा उधर। तो दूध उठना पड़ता ध्यान से। खेती भी करनी होती ध्यान से, कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब काटना है, कब क्या करना है। अगर किसान ध्यान से खेती नहीं करेंगे तो फसल सही नहीं उपजा पाएंगे आप। तो किसान को भी खेती करनी होती ध्यान से, व्यापार भी करता ध्यान से करना पड़ता है। कहने का भाव साधारण काम बिना ध्यान के नहीं हो पाता है। तो आत्म कल्याण का काम, जीव उद्धार का काम, परम शांति प्राप्त करने का काम बिना ध्यान हो जाएगा। संत कबीर साहब भैंसा से वेद पढ़वा दिए, ऐसे महान संत हैं। उन्होंने क्या कहा, मुक्तिन होबै नाचे गाए, मुक्तिन होबै मृदंग बजाए, मुक्तिन होबै साखी पद डोले, मुक्तिन होबै तीर्थ डोले। क्यों कहा? उनकी वाणी में भी है, मूल ध्यान गुरु रूप है। रूप तो बहुत है, मूल पूजा गुरु पांव। नानक देव महाराज भी कहा है, गुरु के मूर्ति मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय धारु, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। शिवनारायण स्वामी भी कह दिए हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो, यह बिंदु ध्यान। गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। छूटत कर्म, जो अज्ञानता बस कर्म बन चुका है, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। जो अंधकार का पर्दा है कठिन, फूटत कठिन कठोर। शिवनारायण स्वामी की वाणी में अभी सुन लेते हैं बाबा साहब। मैं एक बार सत्संग कर रहा था समस्तीपुर जिला में, ठकुरबाड़ी के अंदर प्रोग्राम था मेरा, ठकुरबाड़ी के अंदर प्रसंग उस दिन निकल गया था शबरी के। तो मैं गा के जो कहने लगा नवधा भक्ति, तो महंत वहां के जो थे ना, उसको कुछ सुनने में अच्छा लगा, तो निकल करके बैठा, और बैठा सामने में आकर के। मैं देखा उनको, छाती में चंदन, गर्मी का मौसम था, उघाड़ी देते, छातियों में चंदन, बाहियों पर चंदन, लीलारों में चंदन, अब मथों पर माला, बाहियों पर माला, और गला में भी माला, गला में भी माला, बाह में भी माला, और मथों पर माला, और एक ठो झोला में माला दे करके हाथ से गिनियो रहा है, फिर रहा है। तो मेरे मन में हुआ, इस सत्संग भी सुन रहा है और माला भी घुमा रहा है, इस दोनों कम कैसे हो रहा है? इससे हो सकता है, में हो सकता है अभ्यस्त होंगे, लेकिन माला फेर रहा है, सत्संग सुन रहा है, हाथ घुमा रहा है माला के अंदर। मैं अपना प्रवचन चल रहा था, उसी बीच मैंने क्या देखा, चलवा को जानता होगा, चलवा बगल में आया, जैसे देखा उलट करके, वो चलवा ऐसे मुड़ी खाली किया, बगल हो गया, खैनी लटा करके
ला करके दे दिया, हाथ में ले लिया, सुनी और हाँकियो लिया। तो मैंने कहा आज कबीर साहब की वाणी का अर्थ मिल गया, मैं नहीं मिल रहा था। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहत सुन दिन बीता, जग में नाम भाजा सोई जीता। यही है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनुमा तो खैनी पर घूमे। यह तो सुमरन ना है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, वाजिब बात नहीं रह जाता, बोल निकल जाता है। जब गुरुदेव लिखे हैं 5 पाप में ये नशा भी पाप है, और नशा में है खैनी बीड़ी गंजा भांग तम्बाकू पान परा गुटखा तिरंगा शराब, फिर भी गुरुदेव हल्का छोड़े हैं। अगर कोई नशा सेवन कर रहा है, वो अगर चाहे हम दीक्षा लें तो प्रतिज्ञा कर ले कि आगे नशा सेवन नहीं करूंगा, तो दीक्षा ले सकता है। लेकिन जो मांस मछली खा रहा है उसके लिए 6 महीने प्रतिबंध है, 6 महीने के बाद ही ले सकता है, अंदर नहीं। हाँ, एक जो अपवाद गुरुदेव का हुआ, एक जो अपवाद में देखा गुरुदेव को, एक डॉक्टर थे, अब नहीं सही छूट गया, भागलपुर में, उनका नाम था, जो नाम मुंह पर नहीं आता, हाँ डॉक्टर थे। गुरु महा के पास आए, रामबरन, वो कहानी दूसरा है उसका, आश्रम के बगले में घर है, कपूर साहब, हाँ डॉक्टर कपूर साहब। गुरु महा के चरणों में आया, प्रवचन सुना, तो गुरु महा में चुम्बक की शक्ति थी, दर्शन किया, सत्संग सुना, कहता बाबा हमको भी दीक्षा दी, हम भी ध्यान भजन करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं खान पान ठीक है ना? कि नहीं बाबा, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपने मना किया झूठ बोलना। 8 दिन पहले शराब भी पिया हूं, अब मांस भी खाया हूं, लेकिन आज दिन से नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन हमको दीक्षा दे दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं हमारा नियम है 6 महीने के बाद आइए। तो फिर ठहरा दिया कि बाबा मैं समझ गया, आप जो 6 महीने आदत लगाए हैं, नियम लगाए हैं कि 6 महीना में आदत छूट जाएगी, फिर गलती नहीं करेगा, आने वाला नहीं खाएंगे पिएंगे। हाँ हाँ ठीक, लेकिन वही है अनपढ़वा के लिए। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो नहीं समझा है तो भटक सकता है, दीक्षा लेके भटक सकता है, और कुछ लोग भटक भी गया है, कुछ लोग दीक्षा लेकर सत्संग नहीं मिला है, बराबर भटक गया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हो सकता है दीक्षा लेकर भी नहीं जो समझा भटक सकता है, लेकिन मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं समझ गया आपकी बात को, अब मैं जीवन कभी मांस मछली नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, हमको दीक्षा दे दीजिए। गुरु को बता दिए। वो अपवाद हुआ एक ठो, जो गुरु के नियम पर चलना चाहिए, अपवाद हुआ। क्षत्रिय कुल के थे। डॉक्टर लोगों ने कहा है कि डॉक्टर साहब आप बराबर पीते थे खाते थे, एकाएक छोड़ दिए, ठीक नहीं, आस्ते आस्ते छोड़िए। उपमा क्या दिया, गाड़ी जा रही है 120 की स्पीड में, और एकाएक ब्रेक मार दे गाड़ी उलट जाएगी। अब बात तो सही है, उपमा कितना सुन दिया, उलट जाएगी। अब बराबर पीते थे खाते थे, एकाएक छोड़ दिए, हानि होगी शरीर पर, आस्ते आस्ते छोड़िए। डॉक्टर उत्तर क्या दिया, सुनो, मैं गुरुदेव सदगुरु महर्षि मेही के पास प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं आज इसे नहीं खाऊंगा, और मैं अब नहीं खाऊंगा, नहीं छूंगा मांस मछली कुछ नहीं, और मेरी गाड़ी नहीं उल्टेगी, मेरा ड्राइवर गुरुदेव है। विश्वास देखिए कैसा, ऐसा विश्वास जम गया सदगुरु को, मेरा ड्राइवर गुरुदेव, मेरी गाड़ी नहीं उल्टेगी। अब कभी नहीं खाया पिया छुआ जीवन में। आश्रम से निकलते हैं ना, आधा किलो लगभग होगा, जो इसे रास्ता इधर घुमाए, जो कुपागढ़ में याद आ जाए, उसी जगह का मकान है उन्हीं का, जहां पर पत्थर में लिखा हुआ है संकेत दिया महर्षि में ही आश्रम, उसी जगह। उनका साला क्षत्रिय कुल के थे, कमरा के अंदर वहीं पर कहता है, पता चल गया कि डॉक्टर साहब आपने एक काम अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया जी? आप गुरुए बनाना था
तो ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, शुद्ध गुरु बना लिया, आपने अच्छा नहीं किया। तो डॉक्टर साहब कहते अरे तुम मेरे गुरुदेव को, संत को शुद्ध समझता है? हाँ मैं जानता हूं, महर्षि में शुद्ध में है। चलो कुछ पाकर, हाँ जाएंगे। वो पाकर लेके आ गया जहां पर गुरु महा कमरा है ना, अस्थि बनाया हुआ कमरा के अंदर, उसी जगह गुरुदेव बैठे थे पैर लटका कर। और डॉक्टर साहब आया, कमरा में घुसा, सष्टांग नाम के गुरुदेव थे, उनका साला पीछे गदसु बैठ गया, हाथों नहीं जोड़ा है। मन सोचता हूँ कुछ कि कैसा हमारा बेवकूफ बनो है, उसी को फिर सष्टांग प्रणाम कर रहा है। जब कुछ हुआ होगा मन में, कुछ देर बैठे रहे तो गुरुदेव उसी बात को 1 किलोमीटर दूरी पर कमरा के अंदर जो बात किया था, उसी बात गुरुदेव दोहराते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब जी हजूर, आपने एक काम अच्छा नहीं किया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़ करते, सरकार क्या गलती होगी कहा जाए, क्या गलती होगी हमसे कहा जाए। कहा यही आप अच्छा नहीं किया कि आप गुरु बनाना था तो ब्राह्मण क्षत्रिय को बनाते, शुद्ध गुरु बना लिया, यही आपने अच्छा नहीं किया। इतना कहना था कि उनका साला का होश उड़ गया, सीधे को चरणों गिर गया, साष्टांग हाथ जोड़ खड़ा हो गया। सरकार हमसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता संत ऐसे होते हैं। बाप ऐसे ऐसे ही संत के लिए भगवान शिव ने कहा है, कल सुन चुके हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश उड़ जानी। स्वयं भगवान शिव भी पूजा किए ऐसे संत की। भगवान राम भी चर्चा से आए, कल चर्चा निकल चुकी है। हाथ जुड़ कर रहे, आज धन्य में सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाए अखीसा, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो भगवान। ऐसे संत के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, ऐसे नहीं संत ने हमसे न्यारे। ऐसे संत के लिए, इसलिए ऐसे संत स्वधा हुआ मंत्र होता है, उस मंत्र में सभी मंत्र समा जाता है, वो अलग रह भी नहीं करता है। पीपर का गाछ है, लाखों पत्ता है, कितना पत्ता पान दे पाएंगे आप? 10 गो 20 गो। अब पीपर की जड़ में दे तब सब पत्ता में गया या कोई पत्ता बच गया? सोच लीजिए। तो उसी तरह से जिनकी पूजा भगवान शिव किए हैं, भगवान राम किए, भगवान कृष्ण किए हैं, ऐसे संत के पवित्र नाम में सब नाम समा जाता है, वैसे पवित्र रूप में सब रूपे समा जाता है, कोई बचता ही नहीं है। इस समझने की बुद्धि चाहिए हमें। ये हाल की बात है, 8 दिन होगा लगभग, यहीं बलिया यूपी में पड़ता है, बलिया दीक्षा में दे रहा था सत्संग के बाद। उस समय एक व्यक्ति दीक्षा तो ले लिया प्रेम से, तब कहता है 4-5 दिन आया, बाबा इस सब की पूजा करते हैं, ये सब करते हैं, ये सब करें कि नहीं करें, ये सब छोड़ दें। हमें छोड़ने की बात आ गई, छोड़ने की बात तो नहीं आई, जोड़ने की बात आई। तो मैंने यही कौन दे दिया, क्या पीपल जड़ 5 दिन पता छूट गया कि हुआ, कहने सब हो गया। तो मैंने कहा 33 करोड़ देवता है हमारे साथी में, धर्म में 33 करोड़। 1 करोड़ के देवता का नाम जानते हैं? 33 फुट होके तो नहीं, हमको अगर 1 करोड़ का पूजा करिए लेंगे तो 4-5 कर रहे हैं, तो 32 करोड़ तो नाराजे रह गया। लेकिन जैसे जड़ में 5 सब पत्ता में चला गया तो सब खुश हुआ कि नहीं हुआ? तब छूटा कि जुटा, सो कहिए तो नहीं छूटा नहीं जुटा। आप स्वयं से पढ़ा लिखा आदमी स्वयं सोचिए, तब कहता बाबा अब हमारा भ्रम दूर हो गया। ये हाल की बात का नहीं समझने के कारण लोग भटक रहा है। तो समझेंगे तभी ना सुधार होगा, सुधार हो तब ना उद्धार होगा। इसलिए नाम की महिमा
कहने से बाहर है। एक बात और याद आ गई, सुन लीजिए गौर से, और की बात तो छोड़िए। 2003 में, 2002 ही में हमको हो गया था हार्ट में प्रॉब्लम। गुरु महा की छत पर सोए थे, नींद नहीं आ रही थी, लगता था कि अब सांस बंद हो जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा हो गया हमको। तो सुबह बोले लोग को, तो गए डॉक्टर को दिखाए भागलपुर में। तो डॉक्टर को दिखाए भागलपुर में, तो बताया कि आपका नस जाम हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, नस जाम हो रहा है। दवाई तो दिया, और कह भी दिया था खान पान संभाल के रखिए। और तब मैंने एक सत्संगी दिल्ली के हैं, सुनील सा नाम है, वो अपने घर के नया घर बनाया था, उद्घाटन में हमको समय लिया था। ये बात हो गई ना, और डॉक्टर कह दिया था कि तेजी से बुलबुल नहीं करो, छत पर नहीं चढ़ो, घी नहीं खास, तेल भी नहीं, घी साफे नहीं, दूध हो नहीं, और शब्द जो मना क्या तो सब पढ़ा नहीं पड़ेगा। दूधवा जो कहा जाए कि दूधवा नहीं खाए, में बड़ा फेरा लग गया, दूधवा हमको छोड़ा दिए। हाँ यो आवाज नहीं जाए छे, आवाज जाती है ना? हो कि माई आवाज जाती है कि नहीं? हाँ, तो सबके आवाज जाए छे। बगल में छे बाबा, ये कैसे नहीं जाए छे आवाज? अब कभी कभी हट जाता होगा, अलग बात है। अब देखिए प्रत्यक्ष बात आ गई है। तो उन्होंने कहा कि बाबा भागलपुर में तो कोई खास विशेष डॉक्टर नहीं है, चल दिल्ली में हमारा घर को उद्घाटन करना है आपको, हम सत्संग नहीं कराएंगे, आप घर पर रहिएगा और दिल्ली एम्स में दिखा देंगे। वहां तो एक डॉक्टर थी। बात हमको भी जच गई, ठीक है कह रहे हैं। चला गया, बेचारा बड़ा मेहनत भी किया सचिन बाबू, सभी परिवार चले जाते थे सवेरे, लाइन में लग जाते थे। 2003 की बात कर रहे हैं, लाइन में लग जाते थे, 12 बजे हमको बुलाते थे, तो हमको लाइन में दे देते थे। तो जांच किया तो एक दूसरे डॉक्टर को भर कर दिया, दूसरा फिर तीसरा अपडेट कर दिया, और तीसरा चौथा का जो सब हार्ट का सबसे स्पेशल करने वाले थे उसके पास भेज दिया। वो जब जांच किया तो सीधे कह दिया कि आपका हार्ट का ऑपरेशन होगा। हमारी तो हालत खराब। हम बचपन से मैंने किसी को हम दे दें 2 पैसा, ये हो सकता है किसी से मांगे हम 2 पैसा, ये हमसे नहीं हुआ है आज तक। 5-6 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन किसी से मांगे हम? वो मन जो हमको छोट देखा ना, वही सुनिए साहब कहा था कि बाबा चिंता काहे करते हैं, हम सत्संगी लोग हैं ना, चंदा करेंगे, चंदा करके ऑपरेशन कराएंगे, इलाज करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। ये जो देखा, ये बोला गुरु महा कृपा में समझा। तो डॉक्टर कहता है कि बाबा एक काम कीजिए, ये दवा आपको दे रहा हूं, 8 दिन खाइए, और 8वां दिन मैं कह दूंगा कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा या दवाई से सुधार हो जाएगा, 8 दिन खाइए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, तेल घी ये सब नहीं खाइएगा, जरा सा खैनी बीड़ी गंजा भांग ये सब भी नहीं खाइएगा। मैंने कहा महाराज हम तो खैनी बीड़ी नशा छोड़ाते हैं लोग का, हम नशा खाएंगे? डॉक्टर तो देखने लग गया, हम दूसरे छोड़ाते हम खाएंगे? ठीक है जाइए। गया मैं, और उसके घर में लगा हुआ था टीवी, उसमें दिखा रहा था रामदेव बाबा बोला जोगा वाला भी, तो उसमें बता रहा था कौन बीमारी में कौन काम करता है, प्राणायाम व्यायाम कौन, कभी हम गौर से देखने लग गए। तो मैंने देख उसमें बताया जो नस जाम हो रहा था उसमें कि कपाल भांति लोन बिलोन जो घिंचते हैं छोड़ते हैं,
2-3 ठो प्राणायाम। इसे करने से नस खुल जाता है, जो बता रहा था रामदेव बाबा। तो उसमें ये भी बताया कि कीजिए प्राणायाम, लेकिन कोई मंत्र जानते हैं भगवान के, तो भगवान के मंत्र भी जपिए। भगवान के जो नाम जानते हो जपिए। तो मेरे मन में हो गया, तो मेरे पास गुरु महा का महामंत्र है, इसको जोड़ के करेंगे तो लाभ होगा। तो मैंने 8 दिन तो किया, खान पढ़ाई तो की, वैसे अभी भी कोई दूध दे देता है सब्जी में अथी तेल घी, कहबो नहीं करते काहे दे दिए, छुच्छे खा लिया सो ठीक है, लेकिन सब्जी नहीं खाते हैं, तेल घी दे दिया तो परहेज पूरा किए। अब प्रणाम की जोड़ करके अभी भी करता हूं ना, तो आज भी क्या हूं, छत पर बैठ करके प्रणाम करता हूं, घिंचना शुरू करता हूं, मन शुरू होता है स्वतः ऑटोमेटिक, इतना आदत लग गई है। शुरू किए एकदम मंत्र शुरू हो, घिचियो किए, एक घिंचने में 10 ठो मंत्र, छोड़ने में 10 ठो मंत्र, आदत लग गई है। कोई गप्पो कर रहा है ना, मैं शुरू कर देता हूं मन, तो शुरू हो जाता। आज स्तुति शुरू हो गया था, लेट हो गया, स्नान कर छत में कर रहा था, तो स्तुति कर रहे थे, प्रणाम शुरू किए तो स्तुति नहीं हो, जब पे शुरू हो जाएगा, इस आदत लग गई है। इतना फायदा कर गया कि मंत्र को जोड़ कर जब अच्छी किए लोन कपाल भांति, 8वां दिन जो दिखाए, 8वां दिन दिखाए डॉक्टर को, तो डॉक्टर हंसने लगा, कहता बाबा आप ऑपरेशन नहीं होगा, दवाई से हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए मंत्र कितनी शक्ति। साल भर मैंने कहा कितना करके खाते रहिए, कितना नहीं कहेंगे। एक बार छोड़ दिए थे, बीच में थोड़ा सा छूट गया था, दवाई का घट गया था, डॉक्टर बिगड़ गए कि नहीं दवाई छोड़ जाए तो हम इलाज नहीं करेंगे, दवाई छूटे नहीं। और कितना दिन करेंगे, सो नहीं कहेंगे, खाते जाइए। साल भर के बाद अब जो हम खाए ना दवाई, लगता था कुछ हो जाएगा, जैसे पहले होता था। भाई डॉक्टर कहा नहीं छोड़ने के लिए, दवा खाते तो हमको परेशानी हो जाती है, लगता है हमारी आयु समाप्त हो गई है, अब तो मरना है ये है, क्योंकि डॉक्टर कहता खाने के लिए, खाने से परेशानी होती है, मरना तो है ये है, तो मरना ही है तो जाने गुरुदेव दवाई खा के नहीं मरेंगे, दवाई छोड़िए के मरेंगे। सरपट्टे छोड़ दिए, दवा 7 दवाई रोज चलती थी, सरपट छोड़ दिए, लेकिन लोन कपाल भांति मंत्र साथ हमारा चलता रहा। दिखाते साल में जाकर, साल के बाहर दिखाए, डर के मारे कहेंगे छोड़ दिए दवाई, कहता हाँ ठीक ठाक है। दूसरा साल दिखाए तो फिर तब 1 दवाई काटा, तीसरा साल दिखाए 200 काटा, और 7वां साल कहा कि अब दवाई की जरूरत नहीं है। 7वां साल छत पर लोग छतों पर चढ़ता हूं, बोलने के मना कर दिया था, अब बोलवो करता, आप लोग देखिए रहे, बोलवो करता हूं, चलवो करता हूं। ये शक्ति है मंत्र की, गुरु मंत्र की एक शक्ति, कपाल भांति जोड़ के जो की है। इसलिए महामंत्र की जो शक्ति है वो सारे मंत्र से बढ़कर के, इस मंत्र में सब जुट गया। तो विश्वास रहेगा तब, नहीं तो मैं अपने अनुभव की बात कहा हूं, मेरे साथ जो घटना घटी इसको कहा हूं। इसलिए वहां कहा रहे, मंत्र जाप मंत्र विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता। कौन नाम? माला तो कर में फिरे, जीप फिरे, मुख माय, मनवा तो दहदिश फिरे, सो तो सुमरन ना है, जो सुना चुका हूं। हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बौड़े, कहत सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सोई जीता। बाबर याने बाबर किन्हीं फंद जाल सब कीता, कहे कबीर काल आए खई है जैसे मृग को चीता।
इस मृत्यु चिता, लेकिन जो नाम भजन करने वाले हैं उसको काल नवावे माथा, उसको काल भी माथा नवाता है। प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सुमरन का हल ज्योतिये, बीजा नाम जमाए तो खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, तो न निष्फल जाए। खंड ब्रह्मांड सूखा तो निष्फल जाए। नाम भजा सो जीता, तू सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उमर गुरु नाम बिना। नाम तो बहुत है, गुरु नाम बिना रूप भी बहुत है। अभी घर घर में लगा लिया अरुण गोविल की फोटो, घर में लगा लिया दुबका जी के फोटो। दुबका जी सीता नहीं है, अरुण गोविल राम नहीं है। वो तो एक बिजनेस करता है, बिजनेस किया प्रभु के नाम पर। और दुबका जी भी सीता नहीं, वो बिजनेस करता है। ये वो तो पता चला है दिल्ली में सीता मैया का मुंह नहीं देखा था कभी लक्ष्मण, और मजाक करता था शूटिंग के बाद दिल्ली में मारने दौड़ा है। सीता में मुंह नहीं देखते तो मजाक करता है रे, तब हटा। अरे वो तो अपना बिजनेसमैन है, और घर में फोटो बहुत लगा लिए, नहीं जानते पूजा करते हैं। तो वो पूजा करेंगे तो कौन रूप आएगा, उसको गुण कौन आएगा? उनकी पूजा में कौन गुण आएगा? संत का रूप का गुण आएगा। सोचिए प्रभु का गुण आएगा। किस नाम का जप करें और किस रूप का ध्यान करें। कभी साहब क्यों कह दिया मूल ध्यान गुरु रूप है? नाना तब क्यों कह दिए गुरु की मूर्ति ध्यान, मनमय ध्यान हमारे आराध्य इतने बड़े महान, वे क्यों कहे हैं अति पावन गुरु मंत्र मन मही जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानव ध्यान थपो। ऐसे कह दिया, क्या अनुभव करके कहे हैं? इसलिए नाम तो बहुत है, लेकिन विश्वास चाहिए इस ढंग से, और बिना ध्यान कर कुछ होने वाला ही नहीं है। गुरुदेव शरीर गला दिए थे गुफा में ध्यान करते करते, शरीर गला दिए थे। जो भी महान बने हैं ध्यान करके बने। पहली क्रिया है वह मानस जप, जो गुरु मंत्र बता रही है। दूसरी क्रिया है मानस ध्यान। भगवान शिव भी ध्यान किए हैं, सुने हो कभी याद आ जाएगी। को बर छोट कहता अपराधु, कहीं भगवान राम प्रणाम किए भगवान शिव को, और कहीं भगवान शिव प्रणाम किए भगवान राम को। लीला क्रम में भगवान राम जा रहे थे, भगवान राम और लक्ष्मण, वो लीला क्रम जो सीता हरण हो चुका था, चुरा के ले गया था। चुराया कौन चीज? वो तो भगवान राम ये कहे थे सीता से, जो काम करने में धरती पर आया हूं वो काम करने समय आ गया है। जब तक ये धरती भार दूर करो, राक्षस संहार करो, तो अग्नि प्रवेश कर जाओ। तो सीता मैया तो प्रभु के आदेश से अग्नि प्रवेश कर गई। लक्ष्मण गए वन ही जब लेन कंद मूल फल, जनक सुता सने बोले हो बिहस कृपा सुख बिड़न, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर चरित नर लीला, पावक महतुम करो निवासा, जब ले करो निशाचर नाशा। तो प्रभु की आज्ञा से अग्नि प्रवेश कर गए हैं, लेकिन आखिर नाश करना है कैसे? कुछ बहाना चाहिए ना। देहात में कहावत है, कान एक मोन भेलु तो आंख मगलो खुट्टी, देहात की कहावत। संहार करना है तो बहाना किया, सीता को चोरा के ले गया, अग्नि पर प्रवेश करवा दिए, और कह रहे हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी, तुम देख सीता मृग नहीं, गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं। किन्हीं की पत्नी हैराय जाएगी मेले ठेला में हो, तो लोग सब पूछेंगे कि हे भाई हमारी पत्नी गोरी है, कारी है, लंबी है, नट्टी है, मोटी है, चकड़ी है। लोग सब पूछेंगे, गाछ वृक्ष से पूछेंगे। वो तो लीला के खेला के हैं, तो लीला के वर्णन करें, लीला करने वाले के नहीं है। शरीर के वर्णन करें, शरीर में रहने वाले के नहीं है। शरीर एक मकान है, शरीर एक कपड़ा है, शरीर एक कोठरी है। कोठरी के वर्णन करें, कोठरी में रहने वाले के नहीं है। कपड़ा के वर्णन करें, कपड़ा पहनने वाले के नहीं है। संतमक लीला बनाने के लिए लीला करने वाले के वर्णन करता है। संतमक किसी से अलग नहीं है,
नाम है संत मत, यानी जो आत्म तत्व को जान लिए हैं, परमात्मा को जान लिए हैं, मृत्यु विजय प्राप्त कर लिए हैं, आवागमन का अंत कर दिए हैं, उसे कहते हैं संत। ऐसे संत जो भी हो गए धरती पर, कबीर, नानक, दादू, पलटू, सूर, तुलसी, मीरा, सहजो, दयाबाई इत्यादि, वो सभी एक होते हैं। जो पहुंचे से कही गए, तीन की एके बाप, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जा। तो हाँ, भगवान शिव प्रणाम किए हैं भगवान राम को। सती कहती है किसको प्रणाम कर रहे हैं? देखती नहीं भगवान जा रहे, तुम भी प्रणाम कर लो। तो सती कहती है अगर भगवान हैं तो नहीं जानते कि सीता कौन ले गया है? अगर नहीं जान रहे हैं तो भगवान कैसे समझें? जो नृपतन है, नृप राजा को, तन कहते पुत्र को, जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी, ब्रह्म कैसे हो गए? जो नृपतन है तो ब्रह्म किमी, अगर ब्रह्म होते तो नारी बिरहमति भोर, देख चरित्र महिमा सुनत तो भ्रमित बुद्धि अति मोर। भगवान शिव सोचते कहते हैं अच्छा तुम्हारे मन में संदेह है, जाकर परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जा परीक्षा ले हो, परीक्षा ले लो। अब सती जल्दी परीक्षा लेने के लिए तो मन में हो गया इस सीते को खोजने के लिए जा रहे हैं, सीते बन के बैठ जाती हूँ। जब पकड़ना चाहे सीता कह करके तो समझ जाए कितना पानी भगवान है, समझ पहचान लेंगे तो बुझेंगे भगवान है। सीता छवि धर के वन में चल के करा परीक्षा आज, जो पहचान गए तो समझूंगी हैं भगवन, नहीं तो नर है पर है अति बलवन। बैठ गई, भगवान आ रहे हैं, लक्ष्मण भी आ रहे हैं। लक्ष्मण को भ्रम हो गया है, भगवान आए हैं सीता के रूप में। भगवान राम कहते हैं अरे तुम अकेली यहां बैठी है, अब भगवान शिव को कहां छोड़ के आ गई है सीता के रूप में? भगवान कहते तुम भगवान शिव कहां छोड़ के आ गई? तो लजा गई, सही पहचान ली भगवान सही में है। तो माई आज लाज लगेगी ना, या तो आंख बंद करेगी या धरती खोदेगी मिट्टी की। वहां आंख बंद कर ली तो आंख जो बंद, लजा जो गई आंख बंद कर ली तो क्या देखती है? राम लक्ष्मण सीता तीनों को देखती है अंदर में। खोल दी आंख घबरा कर, आगे में देखते तीनों खड़े हैं, बगल में घूमती है, इधर भी तीनों को देखते हैं, इधर घूमती उधर तीनों को देखती है। बंद करे अंदर, खोले तो बाहर, जिधर देखे तीनों को। पूरे घबरा गई है तब तो भगवान अपना माया समेट लेते हैं। तो राम लक्ष्मण सीता कोई नहीं है, लौट के गए हैं। तो भगवान श्री पूछ रहे क्या परीक्षा लेके आ गई? सती कहलाती झूठ बोल गई, कहती कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारा ही नाई। मैं आप ही से प्रणाम करके आ गई, आपकी बात विश्वास कर लिया। भगवान शिव सोचते हैं इतना कहने पर नहीं मानी, चली गई और वहां से बिना परीक्षा लिए हुए आ गई। उसे पता नहीं चला भगवान शिव को। तब देखे उस शंकर धरी ध्याना, सती जो किन चित सब जाना। क्या करके भगवान शिव जान गए, कहते अरे सीता को मैं मां समझता हूं, तुम मां बन गई जाकर के। जाओ, जब मां बन गई तब सब दिन मां ही बन करके रहो। वहां आकाशवाणी हो गई कि धन्य हो शंकर, आपके अलावा ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कौन कर सकता है कि पत्नी को मां बना ले। सती पूछती रह गई आपने क्या प्रतिज्ञा कर लिया, क्या प्रतिज्ञा कर लिया? भगवान नहीं बताए हैं। स्वभाव बदलेगा कि नहीं? स्वभाव बदल गया, मां बना लिया, स्वभाव बदल गया। तब हुआ हो हमसे गलती हो गई, मैंने प्रभु को सब छल कर लिया। प्रभु कैसे जाने? प्रभु भगवान से ध्यान करके जान पाए। और की बात छोड़िए, बहुत बार सुने होंगे हमारे आराध्य देव शीला चमरिया के दरवाजा पर बैठे थे, जाना था जालंधर और परसों गाड़ी है, एक एक टिकट 50 रुपया लगा था, तो टिकट बना था। बड़े बड़े महामंत्रियों को भी खबर दिया गया था।
अब जाना है तो गुरुदेव के बगल में बैठे थे महर्षि महाराज, एक तरफ बैठे थे नंद कुमार तुलसी, बीच में गुरुदेव बैठे थे कुर्सी पर। तो गुरुदेव कहते हैं नंद कुमार बाबू, तो जी प्रभु। कब चलना है? तो परसों प्रभु। किस गाड़ी से? तो डिलक्स से प्रभु। तो गुरुदेव कहते गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों को तुच्छ व्यक्ति जैसे छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं जाने से परेशानी हो जाती लोगों को। जहां आराध्य देव के प्रोग्राम अगर नहीं पहुंचे तो परेशानी नहीं होगी। लाख रुपए खर्च हो चुका था, जैसे गोंगने हो जाता है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, चुपचाप हाथ जोड़े हुए टुक टुक देख रहे हैं गुरुदेव को। तो उनकी दशा को देख करके महर्षि संशी महाराज को दया आ गई। हाथ जोड़ के उनकी ओर से हाथ जोड़ के कहते हैं हजूर दूसरी गाड़ी से जा नहीं पाऊंगा, अब पैसा भी नहीं लौटेगा सरकार, और बड़ी परेशानी होगी, बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि बिहार के साथ झूठ बोलता है। बड़े बड़े महामंत्रों में खबर दिया गया है, पेपर पोस्टर ट्रेन में बस में चौराहा पर सटा गया है, बड़ी बदनामी हो संत मत की। हजूर यात्रा खराबे न है, जब हजूर संग जा रहे हैं तो मुझे विश्वास है वो खराब जब बढ़िया में बदल जाएगा सरकार, इसलिए कैंसिल नहीं किया जाए हजूर। तो गुरुदेव आंख बंद करते। अब देखिए ध्यान की बात यहाँ भी, गुरुदेव आंख बंद करते हैं। आंख तो बंद करती बिल्लियों, मूसा पकड़ती है, आंख तो बंद करता बगुला भी। कुछ ऐसे है सत्संग कहता आंख बंद ध्यान करो, परमात्मा आंख देखने के लिए कुछ ऐसे भी कहने वाले हैं। तो आंख बंद करने क्लास बंद करते हैं भाई, तो आंख तो बगलो बंद करता है, वहां मछली पकड़ता है। यहाँ बंद करने कला, आंख बंद करते हैं, समाधि में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि परसों क्या होगा। नहीं हो जाएंगे, गाड़ी जाएगी ही, जो दुर्घटना होने वाली होगी ही, जो मरने वाला मर भी करेगा, हम लोग कुछ नहीं बिगड़ेगा, कहे जितना खराब करें। आंख खोलते हैं गुरुदेव अब कह देते हैं ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर कालहों से लीजिए। यात्रा हो गया। इलाहाबाद के पास नैनी स्टेशन है, नैनी स्टेशन पर मालगाड़ी लगी थी और जिस पट्टी पर मालगाड़ी लगी थी, भूल से जिस गाड़ी से गुरुदेव जा रहे थे, भक्त सहित सैकड़ों सत्संगी लोग भी जा रहे थे, गुरुओं करेंगे, दर्शनों करेंगे, सत्संगों करेंगे, भूल से उसी पट्टी पर लाइन दे दिया। भयंकर दुर्घटना हुई थी, पेपर भी निकला था। अगर पुराने सत्संग कोई होंगे याद भी आ जाएगी। हमको लगता है 40-50 साल से कम नहीं हुआ होगा। कितने पैर कटा, हाथ काट, कितने गला काटा, कितने मृत्यु हुई। और जिस डिब्बा में गुरुदेव थे भक्त सहित, उस डिब्बा के आगे डिब्बा में था पूज्य राम लगन बा का बसा आचार्य श्री का, हमारे आचार्य हरनंद जी महाराज हैं। जब समय आकर गाय लड़ने का, अब देखिए गुरुदेव कृपा, दोनों आगे गुरुदेव के पास भयंकर दुर्घटना हुई थी। कितने लोग मरा कि जिस डिब्बा में गुरुदेव थे भक्त सहित, वो डिब्बा मात्र केवल पटरी से उतर गया था और उस डिब्बा में एक व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। केवल गुरुदेव केवल सिर से नीचे सर आए थे। ये पहले बता दिया, ये है संत की महत्ता और ध्यान की महत्ता, ध्यान की महत्ता। इसलिए ध्यान कैसे करें, किस नाम से शुरू करें, यह विज्ञान चाहिए हमें। उस मंत्र सब मंत्र आ गया है, उस रूप में सब रूप तब आगे जरूरत पड़ेगा। तो दृष्टियो, जैसे कहा गुरुदेव ने, अगल बगल कहीं दृष्टि डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं पिछ पांचों त्यागरे, खस बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लाग रहे। जिसे भगवान कृष्ण भी कहा है, सम का शिरोगिरम नसागर में देखो। पहले संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर नसागर में। भगवान राम भी जिस क्रिया करे, भगवान राम भी ध्यान किए हैं। निशि प्रवेश मुनि आज्ञा देना, सभी संध्या बंधन की नाम। संध्या बंधन ध्यान
भगवान कृष्ण भी, भगवान शिव भी, भगवान कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, जो भी महान हुए हैं, तो ध्यान करके अंदर चल के लेकिन ऐसे पवित्र काम करने के लिए गुरुदेव ने कहा कि पवित्र बन के रहना पड़ेगा। पवित्र बन के रहने के लिए खान को सुन चुके हैं, खान पान को संभालना पड़ेगा। खान पान नहीं संभालेंगे तब नहीं होगा। जिस बर्तन में गोबर फेंकते पैखाना, उस बर्तन दूध नहीं ले सकते हैं। दूध लेने के लिए पवित्र बर्तन को बनाना पड़ेगा। पवित्र बनाने के लिए खान पान संभालना पड़ेगा। खान जो कहता है कि मांस मछली खाओ, चेला बन जाओ, समझ जाइए स्वार्थी है, वो धोखा दे रहा लोगों को। गंजा भांग भी खाओ, खैनी बीड़ी भी खाओ, सब कुछ खाते जाओ, अब चेला बन जाओ, वो समझ धोखा दे रहे हैं। कबीर साहब ऐसे गुरु कह दिए हैं, सतर्क रहो। ऐसे गुरु कह दिए, झूठे गुरु के पक्ष को सजतन कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द के भटके बारंबार। वैसे गुरु कह दिया, अनहड़ा गुरु बता चेला, दोनों नरक में ठेला। हरहि शीश धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। साचा सदगुरु जे मिले, तब सब साज समारे। दादू नाव चढ़ा के सदगुरु नौका पर ले पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, पशुवत जीवन जा रहा था, पशुवत भोजन था, पशुवत नहीं हुआ हो। हिंदू हो कि मुसलमान, डोम चमार सबको बेटा पोता रहता है कि नहीं हो प्राय। तो अपना बेटा पोता नाती है, एक तो अंगुड़ी काटने देंगे? तो अपना बेटा पोता नाती अंगुड़ी नहीं काटने देंगे। अब पाठा में किसी के बच्चे हैं ना, दूसरा बच्चा गला काटे खा जाते हैं, अब भक्तियों करते हैं, भक्तियों सिखाते हैं, कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं सांचा सतगुरु जी मिले, तब सब साज संवारे। तो दादू नाव चढ़ा करी, ज्ञान पे नौका पर ले पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस त सिद्ध सोय, दादू सिद्ध त देवता, देव निरंजन होए। दादू काढ़े कालमुख, जो जीव कालमुख में जा रहा था, दादू काढ़े कालमुख, अंधे लोचन दे, जिनकी विवेक हाथ फूट गई थी, विवेक आंख खोल देते हैं, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल गया, तब जीव ब्रह्म को पाकर ब्रह्म हो जाता है, ऐसे नहीं। इसीलिए कहा 3 लोक 9 खंड में क्यों कह दिया, गुरु ते बरा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो है। इसलिए हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं लिखे हैं, अपने को प्राप्त करके तब लिखने कृपा किए हैं। प्राप्त करके एक लाइन में गुरुदेव कह दिए हैं, सुखमनिया मोड़ी नजर लागे। सुन चुके आप, सुखमनिया मोड़ी नजर लागे लगी, और गुरुदेव छिपाए हैं, इस पर में छिपा नहीं पाए हैं, स्पष्ट कर दिए हैं। सुखमनिया में मोरी नजर लागी, ये नजर लागी हो नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। दुखमनिया साथ कैसे? अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तो आगे क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, खुलती सो नहीं लिख दिए, खुल गई। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निश अंधियारी हदस भागी, सुखमनिया में। आगे क्या हुआ? दिव्य ज्योति को सूर प्रगट प्रगट हो गया। दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भाव, तब क्या हो गया? सूरत सार शब्द लागी, सार संस्कृत लग गई, बाप को पार कर गए, परमात्मा मिला लिए। सूरत सार शब्द लागी, सुखमनिया में, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अंत में अपने गुरु बुराई किए हैं, बाबा देवी कहाँ में ही सोन, ऐसे ही करी निसुदिन जागी। यहाँ जगना होता है,
इधर नहीं, सब सोया हुआ है। मोह निशा सब शो बनिहारा, अब देखे शपथ अनेक प्रकारा, यही जगह जामने जागही जोगी। जोगी जगता है गुरुदेव जग करके संसार लोगों को जगने का ज्ञान दिए हैं कि इस पर चलोगे तुम भी जगोगे, अपना कल्याण कर लोगे, मानव जीवन सफल हो जाएगा। अब समय अधिक हो रहा है इसलिए आगे नहीं जाऊंगा। एक पाली का सत्संग बचा है, अब फिर अपराह्न में विशेष रूप से लाभ लेंगे। 2 बजे स्तुतियां शुरू कर दीजिए, उसके पहले भजन कीर्तन।